ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश में डॉक्टर्स के जिस हॉस्टल पर विमान गिरा वहां पर काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई तो कई गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। हादसे में बाल बाल बचे कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस हादसे को याद कर कर सहम जाते हैं। कोई लंच ब्रेक के बाद रोज इसी मेस में खाना खाने के लिए आता था तो कोई हादसे के बस कुछ देर पहले ही मेस से खाना खाकर वहां से निकला था। किसी ने पहली मंजिल से कूदकर जान बचाई तो किसी ने बाउंड्री वॉल पार करके मौत को मात दी। उन 55 सेकंड्स में हॉस्टल और हॉस्पिटल में आखिर क्या हुआ, इसकी एक एक डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। तबाही का ये मंजर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के उसी हॉस्टल का है जहां एयर इंडिया का विमान बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश होने के बाद सीधे टकराया था। सबसे बड़ी बात है कि हादसे के वक्त हॉस्टल के मेस में कई मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर खाना खा रहे थे। तभी तेज आवाज के साथ धमाका हुआ और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। Yesterday around 1:30 I came for lunch, having lunch. I was staying in 5th floor. So while having lunch around 1:30 I heard the loud noise with explosion and suddenly everywhere smoke was there. All four sides smoke was surrounded and we don't know, I don't know what to do, and I came running till 1st floor and there still smoke was there and I jumped from the 1st floor to here outside and we came run. Yeah. We came outside. How many students would be there at that time? We were like around 20-30 people in Atulyam, but still some families were inside around the crash, and we came to know after coming outside only we came to know it was plane crash. It was like till 15 minutes we were standing outside and then the rescue came. विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, हादसे के वक्त वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। विमान हादसे में कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट्स और एक डॉक्टर की पत्नी की मौत हुई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA के मुताबिक हादसे में 60 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। हादसे वाली जगह पर मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। जब विमान क्रैश होकर बीजे हॉस्टल के मेस की बिल्डिंग से टकराया तो सबसे पहले प्लेन का फ्यूल टैंक फटा और जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसके बाद विमान के कई हिस्से पास में ही मौजूद हॉस्टल की बिल्डिंग्स पर गिरे, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग्स भी डैमेज हुई जहां बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। सबसे ज्यादा नुकसान हॉस्टल नंबर 3 और 4 में हुआ है। तबाही के बीच कई लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह से निकल कर बचे हैं। अगर थोड़ी देर और बिल्डिंग में रुक जाते तो शायद वो बच नहीं पाते। अगर 10-15 सेकंड में रुक जाता तो फिर मैं नहीं निकल पाता। मतलब क्या होता? सफोकेशन एस्फिक्सिया से मर जाते। किसका ऐसा कोई हादसा हुआ है आपको? बहुत सारी फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ। जो इस साइड से पीछे की साइड से उनका हुआ है, मेरा थोड़ा आगे की साइड था, तो मुझे सिर्फ ब्लास्ट वेव्स और थर्मल वेव्स और धुआं यही सब हुआ। हर फैमिली, सबके साथ फैमिली है, डॉक्टर्स के साथ, किसी की वाइफ, किसी के साथ बच्चे को। मैं 2nd फ्लोर से नीचे उतरा था सफोकेशन में, देन मैं निकला बाहर तो हर तरफ आग लगी हुई थी सराउंडिंग में सब तरफ। तो मुझे सामने की तरफ जो खाली ग्राउंड था उसमें मैं जंप किया। 2nd फ्लोर से नहीं, सामने जो बाउंड्री वॉल है कंक्रीट वाली, उसको चढ़ के उसको जंप किया। मतलब मैं खुद ही रेस्क्यू के धीरे धीरे चला गया, फिर मैं बाद में सब चीजें बाद में आई। ये है कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर तादी मारा। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर तादी मारा 4 दिन पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर के लिए बने हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। हादसे के करीब 1 घंटे पहले ये उस मेस पे पहुंचे थे जहां बाद में प्लेन क्रैश हुआ। हादसे के करीब 10 मिनट पहले वो अपने कमरे में पहुंचे और नहाने का प्लान कर रहे थे। तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आया और वो अस्पताल की तरफ निकल गए। लेकिन अभी वो फ्लैट से निकलकर 4 मिनट ही चले थे कि प्लेन आकर उनकी बिल्डिंग से टकराया। दोनों में से कोई उस वक्त कमरे पे थे जब ये? उस वक्त तो नहीं था। हम जब आके कैंटीन में खाना खा के फिर रूम में जाके थोड़ा, अभी जो ड्रेस है कल से ड्रेस चेंज नहीं किया है, तब रूम में थोड़ा देर बाद के लिए गया था। जाने के बाद फिर हम क्या हुआ कि नहाएगा नहीं, जल्दी हमको कॉल में बुला रहे, मैं वापस गया था। सब 4 मिनट में इधर 4 मिनट वॉकिंग के बाद इधर में बम जैसे ब्लास्ट हुआ है।
तब उसके बाद तब आप नहाना चाह रहे थे लेकिन आपको हॉस्पिटल से कॉल आ गया तो आपने नहाने का प्लान जो है वो छोड़ के हॉस्पिटल की तरफ आ गए और इस दौरान जो है वो प्लेन वहां पे गिरा है। गिरा है। हाँ, ऐसे हुआ है। हाँ, कितना वक्त लगा होगा आपको वहां से जो अपने 4 मिनट। हाँ, और उसके बाद फिर वापस आप अपने डायरेक्शन में वापस भागे आप और फ्लैट की तरफ? हाँ, फ्लैट की तरफ हम। फिर इसके बाद में उसे शुरू में हम सोचा कि मेडिकल जो 200 बेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में आग लगा है, तब हम सोचा ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। लेकिन मीडिया में देखने के बाद देखा है तो उधर में हमारा हॉस्टल में आग लगा है, तभी हम गया था। तो आप उस मेस में भी आपने कल खाना खाया? हाँ, खाना खाया। कितने बजे आप खाना खा के वहां से? अराउंड 12:20। तो 1 घंटे क्रैश के 1 घंटे पहले के बाद मैं हॉस्टल में वापस। मेस नीचे में है, इसको हॉस्टल सामने में, ऊपर में है। हॉस्टल में मेस में प्लेन गिरा उसी मेस की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी में। यह है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेश सोनी। ये अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं। प्रोफेसर सोनी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ रोजाना उसी मेस में लंच करते थे जहां प्लेन हादसा हुआ, लेकिन किसी जरूरी काम के चलते हादसे वाले दिन वो वहां नहीं गए और एक बड़ी तबाही से बच गए। उन्होंने हादसे के वक्त का आंखों देखा हाल बताया। उस मंजर को याद कर वो आज भी सहम जाते हैं। उन्होंने बताया कि वो मंजर बेहद परेशान करने वाला था। हम लोग सारे के सारे स्टूडेंट और हम लोग उसी मेस में दोपहर में लंच करते हैं जहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली वी वर सर्वाइव्ड, बट ऐसा हुआ था कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो सारे के सारे स्टूडेंट्स, एक पैनिक सिचुएशन बन गई थी। पैनिक सिचुएशन बनने के बाद में सारे के सारे हम लोग क्राइम सीन पे गए। वहां पे देखा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, हम किसी को सर्वाइव करें या नहीं करें। लेकिन उस टाइम पे वन सिचुएशन ये थी कि जैसे कैसे लाइफ को बचाया जाए। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स भी गए थे, हम लोग भी गए थे। हम जैसे कैसे डेड बॉडीज को निकाल रहे थे वहां से निकालने के बाद में हम लोग वहां पे पोस्टमार्टम रूम में भिजवा रहे थे, स्ट्रेचर से भिजवा रहे थे। तो मतलब एक बहुत पैनिक सिचुएशन थी। लोग विक्टिम्स के पास में जा रहे हैं, उनसे एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं और सारा का सारा क्राइम सीन मैनेजमेंट जैसे भी होता है एज मच एज पॉसिबल वो हम लोग कर रहे हैं। ये जो हादसा हुआ, आपको लगता है कि वहाँ पे फोरेंसिक के लिए कुछ चीजें बची होंगी? क्योंकि एक्चुअली इसके नियर अबाउट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वो मतलब एक अच्छी बात है कि नियर अबाउट में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ताकि बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मतलब एविडेंस जो थे वो सारे के सारे कलेक्ट कर लिए गए। मतलब एज मच एज पॉसिबल सारे कलेक्ट कर लिए गए। डीएनए आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और जैसे भी पॉसिबल होगा तो उनके पेरेंट्स से डीएनए मैचिंग करके उनको डेड बॉडीज हैंड ओवर कर दी जाएगी। फॉरेंसिक साइंस की ये स्टूडेंट्स भी रोजाना उसी मेस में खाना खाती थी, पहले जहां प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन किसी जरूरी पेशेंट को लेकर वो आने में देर हो गई। लेकिन इस हादसे के बाद वो भगवान का शुक्र अदा कर रही हैं। आपको लगता है कल यहाँ नहीं आए? आप लोग रोजाना आते थे, कल नहीं आए? ये grace we were safe just because of that we didn't came here yesterday. बोल रही थी कि आई एम थैंकफुल कि आज ही नहीं गए हम लोग उस कैंटीन में, और डिस्टेंस भी 700 मीटर्स ही है, ज्यादा नहीं है। जहाँ पे आप लोग सिविल हॉस्पिटल में है वहाँ से इस मेस की डिस्टेंस 700 मीटर्स है। हमारा एक्चुअली ब्रेक टाइम होता है 1:30 to 2, लेकिन कल बहुत सारे मतलब हम केसेस वगैरह वो सब आ गया, तो हमने सोचा थोड़ा लेट ब्रेक लेते हैं। लेट ब्रेक लेके भी हम रोजाना इधर आते हैं, तो सोचा कल दूसरी जगह पे जाते हैं। तो मतलब क्या बोले, भगवान का आशीर्वाद है, हम कल इधर नहीं आए और बच गए। इस प्लेन क्रैश में सिर्फ बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि मेस के कर्मचारी, वहां काम करने वाले, खाना बनाने वाले तमाम लोग इस हादसे में प्रभावित हुए हैं। डॉक्टरों के हॉस्टल की जिस बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हुआ उसके 4थे और 5वें फ्लोर पर मेस चलता है। जब प्लेन यहां से टकराया तो कई मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर मेस में खाना खा रहे थे और यहां काम करने वाली महिलाएं रोटियां बना रही थीं। हॉस्टल के मेस में बिखरी खाने की इन प्लेटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही का वो मंजर कैसा रहा होगा।